सो हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का सी डी एस 1 2023 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 16 अप्रैल को, और अगर हम रफली देखें अभी से तो आपके पास 30 डेज़ यानी एक महीने का टाइम बाकी है। और इसमें जो सबसे डरावना सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ जीके। उसको कैसे इफेक्टिवली एक महीने में कवर करना है, चाहे भले आपने बहुत कुछ ना किया हो या फिर बहुत नील बटे सन्नाटा टाइप आपका जीके में माहौल हो, फिर भी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं जीके का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है उसको, ठीक है। और हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट यहाँ पे आपका 30+ जो है उठ जाए जीके में। अब वो कैसे उठेगा, यहाँ पे जो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्लाइड है दैट 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। जीके में 4 पिलर्स हैं सक्सेस के, जिससे आपको यहाँ पे जीके आप आसानी से, तो नहीं बोलूँगा कि एक महीने में, लेकिन हाँ थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, और इससे शॉर्ट तरीका हो सकता है आपको ना मिले। ये 4 पिलर्स हैं। फॉलो लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी, जिसके रिगार्डिंग अभी मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। फॉलो द PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखिए अभी फॉलो लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी पे अभी मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर करने दीजिए, इसका मतलब क्या है। इसके बाद मैं PYQs, प्रैक्टिस और रिवीजन पे भी आता हूँ। और मैं एक चीज़ यहाँ पे सभी से बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ध्यान से, तुरंत मत जज करिएगा कि क्या ये करने से हो जाएगा, वो करने से हो जाएगा। पूरा पहले ध्यान से सुन लीजिए जो मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ आपसे। तो फॉलो लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें, अगर आपने नहीं किया है तो डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है, और उससे ये आउटपुट निकलता है। फिर किसी ने भी, जिसने भी कर रखा होगा, विल डेफिनेटली एग्री टू दिस कि आप लोगों के जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब हैं कि जहाँ पे आप कम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं, वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, साइंस, ठीक है। पॉलिटी साइंस हो गया, मतलब ये दोनों ऑर्डर में आप ये समझ लो कि साइंस पॉलिटी तो एकदम मस्ट है। उसके बाद आप भी बोल सकते हो ज्योग्राफी एंड देन करंट अफेयर्स। ये कुछ हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। और हाई हैंगिंग फ्रूट की अगर मैं बात कर लूँ, जो हाई हैंगिंग है वो हैं आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सब हाई हैंगिंग फ्रूट्स हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि लो हैंगिंग फ्रूट पे टारगेट करना है आपको। अब कैसे टारगेट करना है वो ध्यान से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, ठीक है, मैं पॉलिटी के रिगार्डिंग बात करता हूँ। तो पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चैप्टर्स करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। ये इन 4 को पहले करना। अगर बाद में टाइम ऐसा जैसे बचता है आपके पास, तभी बाकी चैप्टर्स पे जाना है। लेकिन ये 4 चैप्टर्स आपके अगर नहीं हुए हैं पॉलिटी में, तो भूल जाइए कि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 4 चैप्टर से आते हैं। चाहे वो CDS का एग्जाम हो, चाहे वो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, यही 4 चैप्टर्स टारगेट में रहते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंदी चैप्टर इज पार्लियामेंट, और इनको कवर कैसे करना है उस पर भी अभी मैं आऊँगा। पार्लियामेंट है, दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट, तीसरा है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, चौथा है आपका DPSP, ठीक है। और ये तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूँ। हाँ, पार्लियामेंट काफ़ी बड़ा चैप्टर और फंडामेंटल राइट भी ठीक ठाक चैप्टर है, बड़ा। ये 4 चैप्टर्स आप उठा के देख लीजिए पेपर, 80 to 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। और अगर ये टॉपिक हो जाते हैं देन यू कैन गो सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेलिएंट फीचर्स वाला चैप्टर है, कहाँ से करना है अभी भी उस पर भी आते हैं, ठीक है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उन पे जा सकते हैं, जो एक एक पन्ने का वो सब सारे चैप्टर हैं, पीछे दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। ये आपको चीज़ें करनी है। साइंस में अगर बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें आपको कुछ भी ऐसा सच नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th की NCERT के अलावा कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 9th और 10th की जो NCERT है, जिसमें ऐसा मत समझिएगा कि जिन लोगों को नहीं पता है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है और बायो की अलग है, वो सब एक ही में दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स पे भी अभी आ जाते हैं। लेकिन अब इसको कवर कैसे करना है, अगर आप इसको कवर कर सकते हैं तो यू कैन डू इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। लेकिन आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बिगनरिंग स्टेज पे होंगे, जिन्हें एग्जाम क्लियर करना है, या फिर उन्हें लक्ष्मीकांत समझ नहीं आती होगी। उसमें जो वर्डिंग्स, जिसमें लाइंस लिखी हुई NCERT तो समझ में आ जाती होगी, बट लक्ष्मीकांत जो है, और NCERT भूल के भी पॉलिटी के लिए आप मत उठा लेना, भूल के भी ये गलती मत करना। बिकॉज वो होता है कि भाई जब आपके पास काफ़ी टाइम होता है 5-6 महीने का, तो आप एकदम बेसिक से पढ़ोगे, माहौल बनाओगे। माहौल बनाने का टाइम नहीं है, सीधे एक्शन लेने का टाइम है। तो अगर आपको चीज़ें समझनी हैं तो यहाँ पे
परमार अकेडमी ऐप पे यहाँ पे कोर्स है, ठीक है, विक्टर बैच करके CDS के लिए। इसको अभी के लिए 1 महीने, लास्ट 1 मंथ के लिए यहाँ पे आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट फ्री टाइप ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्स जब आया था तो आई थिंक 2500 इसका प्राइस था, और अभी मैं इसको रिड्यूस करके, आप यहाँ पे कोड यूज़ करना, जितना भी प्राइस दिखा रहा हूँ आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे एक कोड आप यूज़ करेंगे एंड द कोड इज़ crack23, ठीक है। तो ये आई थिंक 500 के अराउंड में आपको पड़ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर कोर्स के रिगार्डिंग ये चीज़ बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लक्ष्मीकांत कर चुके हैं या फिर समझ सकते हैं, गो विद इट। कोर्स में कोई एनरोल करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पूरा पॉलिटी पढ़ा हुआ है, पूरा साइंस पढ़ा हुआ है, पूरा ज्योग्राफी, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो पहले बात तो आपको करना क्या है, जो लोग इस कोर्स में एनरोल करेंगे या फिर जैसे भी अगर कोर्स में एनरोल करेंगे नहीं करेंगे डजेंट मैटर, लेकिन ये 4 चैप्टर्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए। आप चाहे कहीं से भी करें डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपके 4 चैप्टर पे कमांड नहीं है तो फिर आप भूल जाइए कि पॉलिटी में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और पॉलिटी लो हैंगिंग फ्रूट इसलिए बोला है बिकॉज इसके क्वेश्चंस रिलेटिवली करने आसान होते हैं एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट। ये हाई हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है जितने की पॉलिटी की है, साइंस की है। साइंस का मैं फिर से वही बता सकता हूँ, साइंस के भी इसमें सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। तो इससे होगा ये कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। आप इसको कर ये सकते हैं कि 2x स्पीड, यानी यहाँ तक इसमें ऐप में तो 4x स्पीड तक है, लेकिन हाँ वही 4x तो खैर एकदम इम्पॉसिबल है करना, लेकिन 2x स्पीड पे लगा के आप बहुत ही क्विकली उनको रिवाइज कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको क्लियर कर सकते हैं, खासकर इन 4 चैप्टर के रिगार्डिंग। और साइंस में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और ज्योग्राफी में कैसे करना है, ज्योग्राफी में मैंने कोर्स में NCERT कवर करवा रखा है, तो आपको भी क्यों करवा रखा है, बिकॉज NCERT जो आपकी क्लास 11th की है, जो क्लास 11th की 2 NCERTs हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करने वाली हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो वो भी कोर्स में कवर्ड है, लेकिन अगर आप कोर्स में नहीं है या फिर नहीं एनरोल करने वाले हैं तो आप खुद से भी करिए, तो इसको बहुत ही इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है। बिकॉज ज्योग्राफी थोड़ा सा वास्ट है और उसमें एक पर्टिकुलर जगहों से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तभी यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जैसे कि साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, हर पेपर का। जैसे एक पेपर में जितने सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं CDS एग्जाम में उनको अलग, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आए उनको अलग, साइंस के उनको अलग, ऐसे करके यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और अगर हो सके तो NDA के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अगर CDS के हो जाएं उसके बाद अगर तो NDA के भी आप कर लीजिएगा, बिकॉज पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने करवाए थे NDA के सारे PYQs, उससे न जाने कितने ढेर सारे क्वेश्चन आए थे CDS एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है NDA के भी, बिकॉज एग्जाम आपका कंडक्टिंग अथॉरिटी सेम ही है UPSC। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप मल्टीपल सोर्सेज से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी के लिए अगर प्रैक्टिस चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत जो किताब है उसके अंत में बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉलिटी की। बाकी सब्जेक्ट्स को और अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे यहाँ पे डेली इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको पता होगा आप में से काफ़ी लोगों को, कि सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हम लोगों ने 1000 MCQs को टारगेट कर रखा है। GK के हम लोग 1000 MCQs कंप्लीट करने वाले हैं टिल आज CDS एग्जाम, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 300 कंप्लीट कर लिए। तो सुबह 10 बजे वाली सीरीज़ होती है, जितने पीछे लेक्चर्स हो चुके हैं उन वो प्लेलिस्ट में एडेड हैं। लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए और यहाँ पे इन सारे अगर आप 1000 MCQs को कंप्लीट कर ले जाते हैं, ठीक है, अब मैं इस एकदम गारंटी के साथ एक तरह से आप बोल सकते हो कि बोल रहा हूँ कि आपका GK की वजह से तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के लिए इस 10 बजे जो सुबह वाली क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर करके चल रहा हूँ, जहाँ पे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, साइंस के होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं और कुछ करंट अफेयर्स के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करके चल रहा हूँ और ये बहुत हेल्प करेगा। सुबह 10 बजे एक आप टाइम सेट कर सकते हैं कि वहाँ से आपने पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ से मिक्स आपको करनी है। बाकी और भी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, भले ज़्यादा आगे मत बढ़िए लेकिन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ पे ये तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कभी पढ़ा था इसको, ठीक है, लेकिन याद नहीं आएगा वो। और कई बार तो ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे ये भी नहीं पता चलेगा कि ये मैंने पढ़ रखा है, और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपकी जो किताब होगी उसमें या फिर जो आपके नोट्स होंगे उसमें वो लिखा होगा या फिर उसमें अंडरलाइन होगा किताब में, लेकिन आपको उस टाइम रिकॉल नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया है। तो ये 4 पिलर्स हैं
जो कि आपको जीके में सक्सेस दिलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉलो लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी, जहाँ से मिनिमम आउटपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा है वो स्ट्रैटेजी। आप इन सब्जेक्ट्स को, जो भी स्टूडेंट अभी एक तरह से ऑलमोस्ट बिगनिंग हम बोल सकते हैं कि भाई उतना ज़्यादा नहीं किया है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ मिक्स प्रैक्टिस में, उतना कर लो, ठीक है, उतना कर लो, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इकोनॉमिक्स में मैं एक लेक्चर डालूंगा, सिर्फ एक लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसको देख लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उससे बन जाएगा, और अगर उससे अगर नहीं बना तो वो किसी से नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर होगा, उसको एक बार देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, बस उतना ही करना है, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। मेन फोकस करना है, पॉलिटी साइंस छूटने नहीं चाहिए। पॉलिटी में समझने में दिक्कत आती है तो मैंने आपको बता दिया है, कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, विक्टर बैच करके आप जाएंगे, क्रैक 23 कोड यूज़ करिएगा, और ये 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। मैं आपको जिन लोगों को बता दूँ कि 1 महीने के लिए आप बोल सकते हो कि जो CDS जब तक एग्जाम है, तो आप ये समझ सकते हो कि आप पूरा चीज़ जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो उससे आप हेल्प ले सकते हो, अगर लेनी है तो, ठीक है। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी NCERT को रट डालिए एकदम। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की जो दोनों NCERT हैं वो एकदम अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इररेलेवेंट हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स में आप ये बोल सकते हो कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने के करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपको मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, यानी कि जहाँ पे आप कम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, तो इसी वजह से करंट अफेयर्स तो भाई पिछले 6 महीने के बोलते हैं, 5 से 6 महीने। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कौन से ऐसे 3 महीने हैं जिसके करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। नवंबर 2022, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023, ये करंट अफेयर्स इन महीनों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी वाले का भी लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, और ओवरऑल सबके लिए एक PDF आएगी, आप लोगों को पता है, महा PDF करके, उसमें सारे करंट अफेयर्स में जो है इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स के फॉर्मेट में कवर कर दूंगा। तो आई होप अभी कुछ क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 4 चीज़ें आपको सिंपल लग रही होंगी, बट इनको करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया सुबह 10 बजे क्लास होती है। फॉलो लेस, ये जो इनपुट मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रैटेजी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया पॉलिटी में कौन से चैप्टर और कैसे कवर करना है। डोंट टेक इट एज़ कि सर कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल मैं कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार इतना, क्योंकि काफ़ी लड़कों के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर अभी हमने कोर्स में एनरोल किया और मैंने 1 हफ्ते में फिर 4-5 दिन में ही पूरा पॉलिटी मैंने देख डाला पूरा, और उससे बहुत हेल्प मिला, और अभी MCQ सॉल्व होने लगे हैं जो पहले नहीं हो पाते थे। तो वही मैंने सोचा कि अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा इसका बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है 1 महीने में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप उसमें एनरोल करेंगे, और ये सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा, मैं आपको पहले बता दूं। साइंस की अगर बात करें, साइंस मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की NCERT के अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और PYQs के लिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज PYQs देने वाला हूँ। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको खुद से नहीं हो पाता है तो मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, उससे भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बता दिया, और रिवीजन तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ उसमें पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आपका साथ साथ मैं आपको चीज़ों में रिवाइज भी करवाता जाऊँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करना जब आप करेंगे तब वो चीज़ हेल्प करेगी, ना कि सिर्फ ऐसे ही। तो आपको अगर इस कुछ भी यहाँ पे जो मैंने बताया, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आपका कोई सजेशन या फिर कुछ भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी ये आप अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं फॉर दी 1 मंथ पूरा, तो आप परमार अकेडमी ऐप में ये कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, परमार अकेडमी ऐप है, और इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 50,000 डाउनलोड्स हैं, तो क्योंकि और भी 2-3 ऐप्स हैं आई थिंक, ठीक है। तो इसी से बता रहा हूँ, तो परमार अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे विक्टर बैच आ जाएगा, और इसमें इंग्लिश की भी क्लासेज मैं आपको बता दूँ। तो इंग्लिश में भी जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में भी जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप पूरी ले सकते हैं। इंग्लिश के भी लेक्चर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे आपको पता है ये रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन के लिए मैं थीम बेस्ड लेक्चर भी आपके कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको लेके चल रहा हूँ। जैसे अभी मैंने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करवाया है, ओशन करंट जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली आता है वो करवाया है, और आई थिंक एक चैप्टर और कोई करवाया जो मुझे याद नहीं आ रहा है,
कौन सा है वो, लैंड फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। अभी बाकी भी धीरे धीरे और आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि सॉयल टॉपिक पे जो हिस्टोसॉल ऑक्सीसॉल वाला जो क्वेश्चन होता है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। कोएपन क्लासिफिकेशन हो गया, तो इन टॉपिक्स पे भी आपको थीम बेस्ड लेक्चर मिलने वाला है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।